देखिए मेम साहब, आपने तो मुझे मार ही डाला था। मैं अपने बाप का एकलौता बेटा हूँ, ससुर का अकेला दामाद हूँ। शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने का मौका मिला और आप मेरा स्वर का टिकट काट रही है। माफ कीजिए। माफ कर दूं? मैंने आपको माफ किया, अब जाइए। बहुत अच्छी गाड़ी है। अरे भैंस, क्या हुआ? मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं तो बार बार बच गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र बहुत मजबूत है। लेकिन तुम आए कब? अभी अभी? मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन वो कब की आ गई? अरे वो कौन? वो बेपर की, बेदुम की, जो उड़ती नहीं लेकिन उड़कर पहुंचती है, वो आई। मैंने उसे चूमा, आंखों को लगाया और सीधा यहाँ चलाया। तुम मेरी चिट्ठी की बात कर रहे हो? हाँ, ऐसी पहेलियां सिर्फ मैं ही कहता हूँ और सिर्फ तुम ही। अरे इतना लंबा घूंघट किससे काट रखा है? कौन आया है? महेश, तुम अंदर चलो, मैं भी आता हूँ। चलो। अंधा है। आपका तेज देखकर आंखें चुन लिया गई। महेश जी नहीं, आपके चरणों का दास। अजी सुनती हो? महेश आया है, महेश। उठो बेटा, उठो। लो जलपान करो। जी जलपान चला? हाँ, बड़ी ताकत की चीज है। हाँ माँ जी। ओ महेश, जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुनाओ, घर में सब कुशल तो है? जी सब। कितने दिनों के बाद आए। चलो अच्छा हुआ आ तो गए, हमें भूले नहीं। जी भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। मेरा शरीर वहाँ था, लेकिन मेरी आत्मा आप चला यही थी। आपकी डेवड़ी में फटक रही, तड़प रही, फड़क रही थी। जिस तरह जंगल में बनवासी राम हाय सीता कहकर पुकारा करते थे, उसी तरह मेरा दिल भी हाय सीता। वो गए 5 आने। हाथ पड़ी 5 आने पर। इन्हें तो हमेशा आने पारी की पड़ी रहती है। कुछ और भी तो पूछो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अब दहेज के बारे में। किसकी याद दिला दी आपने? उन्हें भूलने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने तो मुझे कैद में रखा था। दरवाजे पर इतना बड़ा ताला, मेरी मर्जी पर जंजीरें। मैं जंजीरें तोड़ ताड़ कर आपके चरणों में रहने के लिए चला आया हूँ। ऐसा? मैंने पिताजी से ललकार कर कहा, आप बड़े हैं लेकिन इतने बड़े नहीं कि आप मुझको मेरे ससुर जी से, मेरी सासू जी से और मेरी धर्म पत्नी से अलग कर सके। दिल का रिश्ता खून के नाते से बड़ा होता है ना माँ जी? इसका मतलब तू यहाँ हमेशा रहेगा? जी नहीं, यहाँ हमेशा रहने के लिए कौन आया है? मैं तो सिर्फ 2 दिन रहूंगा। 2 दिन? अच्छा बेटा, 2 दिन के बाद सीता को लेके चले जाना। बस सिर्फ 2 ही दिन रहोगे बेटा? आप मेरा मतलब नहीं समझी माँ। कहते हैं जिंदगी सिर्फ 4 दिन की होती है ना? हाँ। जिसमें से 2 दिन मैंने अपने पिताजी के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं अपने ससुर जी के यहाँ गुजार दूंगा। ऐसा? जी वैसा। हाँ ससुर जी चौप। माँ कुछ नहीं। अपना दामाद आ गया है, वो वसूली करेगा। जाओ जाओ। मैं रंगीला प्यार का राही दूर में आ गया बेटा, कराया वसूली? जी हाँ ससुर जी। तू बड़ा अच्छा लड़का है। भगवान करे सब कुछ तेरे जैसा दामाद मिले। ये तो सब आपके आशीर्वाद है ससुर जी। ये लीजिए। मेरे ख्याल से तू 10 घरों में से एक ही घर गया है। जी नहीं, मैं तो सब घर में हुआ हूँ। तो इतने कम पैसे क्यों? बात यह है ससुर जी, आपका नाम धर्मदास है। हाँ। लोगों ने मुझे धर्म का वास्ता दिया। धर्म से कहता हूँ ससुर जी, मैं मरे हुए को और नहीं मार सकता। दुनिया में उसूल भी कोई चीज है। 50 टके सूद लेना जुल्म है। मैंने सबका 2 टके में फैसला कर दिया। ऐसा? जी वैसा। वो वसूली तू कर चुका वसूली, कल से मैं वसूली करूंगा। ससुर जी सुनिए, वो मुझे आप जेब खर्ची के लिए कुछ। जेब खर्ची? जी। धर्मदास जी घर में है? कौन है? ठाकुर साहब। बैठिए बैठिए बैठिए। आपने खुद क्यों इतनी तकलीफ की? मुझे हुक्म भेजते, मैं हाजिर हो जाता। ये मैं जानता हूँ, लेकिन आपके शेखर की खातिर मुझे खुद चल के आना पड़ा। शेखर? शेखर ने कुछ किया है? आने दीजिए बदमाश को। गुस्सा थूक डालिए धर्मदास जी, मैं तो आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे अपना शेखर दे दीजिए। शेखर? जी हाँ, मैं अपनी बेटी बेला की शादी उससे करना चाहता हूँ। उसे दामाद बनाना चाहता हूँ, घर दामाद। ओहो, घर दामाद? जी हाँ। क्या आपको कोई इतराज है?
बिल्कुल नहीं, हम जैसे लोग आप जैसे लोगों को इनकार कर सकते हैं? फिर भी आप इजाजत दे तो मैं घरवाली से पूछ लूं। जरूर जरूर। अजी सुनती हो, ये दोनों तो बाहर झूमर गाने गई है। मैंने कहा बाहर ठाकुर साहब शेखर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सुन लिया, मैं बहरी नहीं हूँ। मैं पूछती हूँ तुम्हारी अकल क्या घास करने गई है? शेखर की पढ़ाई पर जो हमने हजारों रुपए लुटाए हैं वो कौन देगा? रेखीना, औरत की औरत, रुपए पैसे का क्या है? शादी के बाद शेखर चुका देगा। घर दामाद बन के जाने वाला कहाँ से चुकाएगा? अरे लेकिन दूसरे की आंखों में तो शर्म है, वो चुका देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? रुपया ज्यादा है तो जाने दीजिए, हम शादी में पत्थर रख के बैठ जाएंगे। अरे तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? वो लोग बड़े हैं, हम गाना कहेंगे फिर भी वो लोग घर भर देंगे। में देखो, फिर मुझसे क्या पूछते हैं? मैं रही औरत, ये फैसला तो मर्दों में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल मुझे वाह शेखर वाह, बुजुर्गों ने फैसला कर लिया और तुमने मान लिया। अरे वो लोग तुम्हें घर दामाद बना रहे हैं। घर दामाद? हाँ हाँ, जो मैं हूँ इस घर में। अरे ये घर दामाद की क्या बात हो रही है? बात ये है माँ जी, ठाकुर साहब आए थे दामाद खरीदने के लिए और साहूकार साहब ने पूरे 10,000 गिन लिए और बकरा बेच दिया। कौन बक रहा है? शेखर को तो मैंने राजा बना दिया है, राजा। पैसे लेकर। पैसे भी क्या लिए है, सूद ब्याज मिला के तो और भी बनता था, लेकिन बेटा समझता हूँ ना, इसलिए घाटा सह लिया। फिर शेखर को भी रिश्ता मंजूर है। क्यों शेखर? जी हाँ, मुझे मंजूर है। सीता, भाई का मुंह मीठा करा। हाँ, जा। आज गौरी होती तो कितनी खुश होती। ले आए पानी? हाँ, ये काम तुम्हारे लायक है। अब लगे हाथ चूल्हा भी फूक दो, पानी गर्म हो जाएगा। अब चूल्हा भी फूकना पड़ेगा मुझे। उसमें क्या हुआ बेटा, घर का काम है, उसमें शर्म कैसी? आओ आओ बैठो बैठो, चूल्हा फूक। अरे मेरी तौबा, अरे मेरी तौबा। रुको बेटा, वो अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये तो औरतों का काम है। उठिए उठिए, मैं फूंक देती हूँ। आंखों को धुआं लगेगा तो आंखें चुनिया जाएंगी। तो क्या होगा? होगा ये कि तुम्हारी आंखों में जो हमारा फोटो रहता है ना, वो धुंधला पड़ जाएगा। सीता, मैं तुम्हारे बाप की सब चालाकियां जानता हूँ। वो मुझे इस घर से निकालना चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मुझे चूल्हा फूकना मंजूर है। पानी गर्म हुआ? कहाँ से सब धुआं धुआं हो गया। पानी तो ठंडा है, हाथ लगा तो खाता है। ये साबुन लो और कपड़े धो डालो। पिताजी, वो तो मैंने पहले ही धो डाले। ऐसा जी वैसा। अब क्या काम बाकी रहा? अब क्या काम? भैंसे। भैंसे? हाँ हाँ, भैंसे। लेकिन पिताजी, तो भैंसों के लिए नौकर। जाओ। मेरा मतलब है... अंदर जाओ। सीता बेटा, तू नदी पर से भैंसों को चरा के लिया। क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे इस घर की भैंसे भी चरानी पड़ेंगी। तो क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे? आपका इतना बड़ा नाम है धर्मदास, और आपका दामाद इतना छोटा काम करेगा तो उसमें आप ही की इज्जत खराब है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, वो मैं संभालूंगा। तू नदी पर से भैंसे चराना, मैं इज्जत को संभालूंगा। क्या लो, आप मुझे मारते, मैं कोई भैंस वैस नहीं चराऊंगा। आओ बेटा, बेटा जाओ। हाँ, हम जा रहे हैं। चला चल। मत करना। मेरी कलेजियो, मेरी प्यारियों। इस तपती दोपहर में आई हूँ मेरी खातिर? तुम भी तो इस तपती दोपहर में भैंसे चरा रहे हो मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भैंसे चरा सकता हूँ, भैंसे चुरा सकता हूँ। तुम्हारे प्यार में तो मुझे भैंस बनना भी मंजूर है। वाह! चलो हटो, शैतान कहीं के।
पैसे कहाँ हैं? कांजी हाउस में हैं? बड़े आराम से हैं। सरकार का इंतजाम देखकर तो मैं हैरान हो गया। एकदम से कहता हूँ ससुर जी, बड़ी अच्छी जगह, आप जाके देखिए। तुझे वहीं भेजता हूँ। मुझे मत भेजिए, आप खुद चले जाइए और जाकर भैंसों को ला लाइए, वरना आपको 8 रुपए की जगह और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 8 रुपये? जी हाँ, वरना 16 रुपए। 16? उसके बाद में 32, 32 के बाद में 64, उसके बाद में 128। 128? अभी तो 256 का आंकड़ा बाकी है। 256? मैं आपको कहता हूँ। सीता, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मालूम। ये सेंट है, बहुत अच्छा सेंट है। तुम और फिर लाए सीता के लिए कुछ? जी माँ जी, मैं तो आपके लिए भी लाया हूँ। ये हाथी दांत की कंडी, इससे जूं निकालो। और मुझे भूल गया बेटा? आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से बोल रहा हूँ। ससुर जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके लिए खुशबू वाला तेल लाया हूँ जो बालों को काला और लंबा करता है। ऐसा? जी वैसा। मैं आपकी मालिश करूँ? ससुर जी, ससुर जी, कहाँ गए? आपकी किस्मत में नहीं था। कोई बात नहीं। लगता ही नहीं सर को। क्या रखना? जल्दी करो जल्दी करो, बड़ी गर्मी हो रही है। दामाद से सर की मालिश करवानी है। जी मालिश एक ही दफा करवा लेना, पहले मेरा हिसाब चुका दो। हिसाब? हाँ, कंघी का, सैंड का, तेल का, जो बालों को लंबा और काला करता है। तुमने दिया क्यों? अरे वाह, कैसे नहीं देता? अरे सारा बाजार दे रहा था तो मैंने भी दिया। तो सारा बाजार लेने आएगा तब तुम आना। सारा बाजार कैसे आएगा? धर्मदास, ये लो, सारा बाजार भी आ गया। लो धर्मदास, हमारा हिसाब चुका। क्यों पैसा? ससुर जी, मालिश। मैं तेरी मालिश करता हूँ, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। मैं घर में बैठा रहा और तू बाहर उधार उठाता रहा। साहूकार को कर्जदार बनाया। अरे तो कौन सा मैंने अपने लिए उठाया है? पैंट लाया आपकी बेटी के लिए, कंघी लाया बेटी की माँ के लिए, तेल लाया बेटी के बाप के लिए जो बालों को काला और लंबा करता है। मैं तुझे लंबा करता हूँ। अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? एक मिनट ससुर जी। सीता, तुम्हारे बाबू मुझे भेज रहे हैं। सीता, तुम ये माथे का टीका और मांग का सिंदूर मिटा दो, मैं वहां जा रहा हूँ। क्या से कोई वापस नहीं आता। अब तुझे सैंट लाके कौन देगा? आप भी अच्छी जबरदस्ती करते हैं ससुर जी। किसी को भी फांसी की सजा होती तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। अरे भाइयों, पुलिस, पुलिस, ससुर जी, पुलिस आ गई। ये सब क्या है? दुहाई है माए बाप, बचाइए मुझे। थानेदार, हवलदार, थानेदार। चिल्लाते क्यों हो? ये मजमा इकट्ठा क्यों किया है? ये सब खून देखने आए हैं। खून? जी हाँ, वो भी मेरा। जो ये करने वाले हैं मुखड़ा दिखाइए। चलो दोनों थाने। चलो ससुर जी। हंसते क्यों हो? मालूम होता है आप इस इलाके में नए नए आए हैं। ये तो मजाक करने की आदत है, हमेशा मुझ में इकट्ठे करता है ना बेटा? खबरदार मजाक किया, ये तो तुझे भी थाने ले जाऊंगा। चलो अपना अपना काम करो, चलो चलो। चला गया पुलिस। अब चल। कोई बात नहीं ससुर जी, आप मुझे डुबा दीजिए, लेकिन इसमें आप ही का नुकसान है। जी हाँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में बताना भूल गया कि मुझे नौकरी मिल गई है शेखर की ऑफिस में। 200 रुपया महीना। 200 रुपया महीना? और ये चला 200 डूबने। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा तो फिर एक काम करो। क्या? आप मुझसे माफी मांगो। जाओ, माफ किया। आओ आओ मेरे कमाओ बेटे, आओ। मैं तुम्हारे लिए खाना परोस के बैठा हूँ। ससुर जी, आप? वो दोनों पड़ोस में न्यूटा खाने गई है। बैठो बैठो। हाँ, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वो तो रखना ही चाहिए बेटा। आज तुम्हारी तनख्वाह मिली है। क्या हो गया? वो तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? वो मेरी तनख्वाह। हाँ, तनख्वाह कहाँ है? वो मिली। कहाँ है? वो मैंने अपने पिताजी को मनी ऑर्डर कर दिया। ऐसा? जी वैसा। आप मेरी थाली नीचे रखिए, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। ऐसे बाप को भेजता है और टुकड़े यहाँ के तोड़ता है। यार मैं तुझे मजा चखाता हूँ। कहाँ आए उधर?
देखिए आप तो मेरे लिए इतनी तकलीफ कर रहे हैं। तकलीफ काय की? मैं दूसरे का काम थोड़ा ही कर रहा हूँ, मैं तो दामाद का काम कर रहा हूँ। जो मुझे थोड़ा सा घी मिलेगा। हाँ, जाने कहाँ रख गई है। जाने दीजिए ससुर जी, मैं सूखे पर ही गुजारा कर लूंगा। बैठिए। अरे पानी में मक्खी गिरी। खाइए। तुम खाओ ना। जी आप खाइए। नहीं, तुम खाओ। हाँ, क्या तरकारी बनी, बस जरा सी मिर्च कम। जरा सी मिर्ची कम है। खा लीजिए। हाँ? हाँ, तुम खाओ। हाँ, तुम खाओ। तुम खाओ। मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। मनी ऑर्डर बेचता है बाप को, मौज उड़ाता है हमारे माल पर। कान खोल कर सुन लो, जब तक ये अपनी तनख्वाह लाकर मेरी हथेली पर नहीं रखता, तब तक इसका रात का खाना बंद, सीता से मिलना जुलना बंद। जयराम जी की। जयराम जी की। धर्मदास जी, साबुन तेल तो खत्म हो गया होगा, लेकिन मेरे अभी पैसे नहीं मिले। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। जी मैं तो आज रामनगर जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। रामनगर? महेश भी तो वही का ही है। अच्छा, कितने पैसे तुम्हारे? जी 20 रुपया। 20 रुपया, ये लो। 10, 20 और ये 5 मेरी तरफ से रखो। जी कैसे? रखो। और वहां जाके एक मेरा छोटा सा काम कर। वो क्या? वहां से एक तार दे देना कि महेश का बाप मर गया। हाँ ये बात है। जयराम जी। जयराम। बेटा महेश, तुम्हारा तार आया है। जरूर लॉटरी निकली होगी। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे भाई तेरा हो गया। क्या हुआ? मेरा बाप मर गया, तेरा ससुर मर गया। बड़ा जुल्म हुआ बेटा। अरे जुल्म नहीं, मेरा बेटा बाहर टूट पड़ा। बेटा महेश, अब सोने से क्या फायदा? तो क्या सहारे से मरने वाला थोड़ा ही वापस आता है। ये तो सफर की तैयारी करो। क्या किस्मत है, जवानी में बाप चले गया मेरा। जाना पड़ेगा, वहाँ लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास जाने को ये नहीं है। रेल का किराया मैं देता हूँ। अरे ये तो बहुत कम सी है। मैं मेरे बापू का क्रियाक्रम कैसे करूंगा? 1000 रुपया दो। 1000? मैं गरीब आदमी, 1000 कहाँ से दूँ अभी? भगवान, तूने मेरे बापू को क्यों नहीं उठाया? ये लो, जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। अरे गाड़ी को निकल जाने दो, मेरे बाबूजी तो मेन लाइन पर गए। ये तो फिर भी ब्रांच लाइन है। क्यों रोता है महेश? अरे रो नहीं तो क्या हंसू, मेरे बाबू का देहांत हो गया, अब लोग मेरे मदद बुलाने आए हैं। पिताजी, अभी तो आपकी अर्थी नहीं उठी। आपका जन्म इतनी जल्दी कैसे हो गया? क्या पकता है उल्लू के पट्टे? मैं तेरे सामने जीता जागता खड़ा हूँ, तेरा सगा बाप। ओह, अब मैं किस पर यकीन करूं, अपनी आंखों पर या इस तार पर? ये किस बदमाश का काम है? मैं उस पर दावा करूंगा, उसे जेल भिजवा दूंगा। हाँ पिताजी, जेल का काम तो लंबा है।
आप आराम कीजिए, लंबे सफर से तो आप ही आए हैं। हाँ, आप आराम कीजिए। नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा। क्यों रे महेश, क्या तूने ये तार नहीं दिया? इसमें लिखा है कि तेरे ससुर जी मुझे दहेज देने के लिए तैयार है। ऐसा जी वैसा। लाइए धर्मदास जी। आप मुझसे मांगिए ना पिताजी, ये लीजिए। पहली किस्त। ये रुपया मौत फंड का है। तो मैं कब जिंदा हूँ? क्या इस तार में नहीं लिखा है कि मैं मर गया? चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, रो मत। अरे समझी जी, आप तो पिताजी, अखंड सौभाग्यवती भव। अब मुझे अपनी बहू के गौने पर कोई एतराज नहीं। लेकिन पिताजी ये बात तो पुरानी हो चुकी है। अब तो क्यों, बोल क्या बात? अब तो आप पोते का इंतजार करिए। वो तो मैं करूंगा ही। सब लोग कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं पोते का मुंह नहीं देख लूं यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसा? बिल्कुल ऐसा। महेश जी, यहाँ मेरी सेवा टहल कौन करेगा? हाँ, अपनी माँ को भी तार देकर बुला ले। आपको 1, 2, 3, पानी 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 पानी।